पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर को हम लोगों ने शुरू किया था, और यदि आपको याद है तो याद कीजिए कि इस इधर वाले साइड में हम लोगों ने वो नियम हमने लिखे थे, लॉ लिखे थे जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, और इधर हम लोगों ने लिखे थे जो कि आर.एस. अग्रवाल में लिखा हुआ है। तो दोनों बुक को हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आज सवाल है कि जो कल हम लोगों ने लॉ पढ़े एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, आज हम लोग उस लॉ के रिलेटेड सवालों को सॉल्व करेंगे। इधर वाला सवाल होगा हमारा एनसीईआरटी बुक का, और इधर वाला सवाल होगा हमारा आर.एस. अग्रवाल बुक का, ठीक है। तो जो बच्चा दोनों बुक बनाता है वो दोनों की तरफ देखेंगे, और जो बच्चा केवल एनसीईआरटी बनाते हैं वो उधर देखेंगे, और जो आर.एस. अग्रवाल बनाते हैं वो इधर देखेंगे। लेकिन मेरा एडवाइस आपसे ये रहेगा कि कम से कम आपको दोनों सीखना चाहिए, क्योंकि लॉ लगभग दोनों में सेम है, लिखने का तरीका बस अलग है और सवाल बनाने का तरीका भी लगभग सेम ही है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना। पहले हम लोग चलते हैं इधर, एक इधर बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर और फिर एक इधर। इस तरीके से हमारा अच्छा खासा रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहला नियम, अच्छा यहाँ पे ना हमने लॉ के अकॉर्डिंग सवाल लिखे हैं, जैसा जैसा लॉ था हमारा, पहला नंबर में क्या था, दूसरा नंबर में क्या था, उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे उसी प्रकार का सवाल भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वाले में -4 है, यानी कि दोनों में बेस हमारा सेम है, और जब बेस सेम होता था तो पावर क्या होते थे, ऐड होते थे। चलिए करते हैं जरा। तो बेस हमारा सेम है तो -4 एक बार लिखेंगे हम लोग, और अभी आपने कहा कि सर जब बेस सेम रहता है तो पावर हमारा ऐड हो जाता है ना। तो यहाँ पे एक पावर है हमारा 5 प्लस करेंगे, आपने ऐड कहा, और दूसरा क्या है -10। आपको ऐड करना है पावर को, तो करिए कितना आएगा, 5 प्लस माइनस -10 कितना आ जाएगा -5, यानी कि -4 का पावर कितना आ जाएगा -5। यहाँ पे हमने क्या किया है, बेसिकली बेस सेम है तो इन दोनों पावर को हमने ऐड कर दिया, ऐड करके हमारा कितना आंसर आ गया -5। ऐड कहाँ पे किया हमने, यहाँ पे किया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ऐड करने का काम जो है ना आप उधर रफ में कर लीजिएगा, और डायरेक्ट ऐड करके इसका आंसर यहाँ पे पावर में दे दीजिएगा, ठीक है। ये ऐड करने का जरूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे ऐड करने लगेंगे ना तो फिर बहुत गंदा लगने लगेगा देखने में, लेकिन हमको गंदा दिखाना नहीं है। रफ आप पीछे कर लीजिए, जोड़ना घटाना जो भी है आप पीछे कर लीजिए रफ में, और उसका आंसर डायरेक्टली आप यहाँ पे ला लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे ना बेस है हमारा -4 और पावर हो गया हमारा -5। तो याद कीजिए इस माइनस वाले साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, यानी कि रेसिप्रोकल करते थे हम लोग। तो क्या यदि हम लोग यहाँ पे हमारा -4 है, तो क्या हम लोग यदि इसको इस तरीके से लिख दे 1/-4, और ये हमारा पावर अब हट जाएगा माइनस वाला, यानी कि ये -4 है अंदर, वो तो रहेगा ही -4, लेकिन अब इसको आपने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे -4 है मतलब क्या है, -4/1 है ना। इसको आपने पलट दिया, क्या बन गया 1/-4 बन गया। और जब हम लोग पलटते थे याद कीजिए उसका पावर का साइन क्या होता था, पावर का साइन जो था वो हमारा बदल जाता था, यहाँ पे नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में बन जाएगा। चलिए यही हम आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे थे। अच्छा ये वाला चीज आप किस नियम से जानते हैं जरा बताइए तो, ये वाला जानते हैं नियम नंबर 5 से, याद कीजिए, है ना ये चीज। चलिए अब आपको मालूम है कि माइनस का साइन हमारा नीचे नहीं रह सकता कभी, तो इसको हमको कहाँ भेजना पड़ेगा, ऊपर भेजना पड़ेगा। यानी कि अब ये हमारा बन गया पूरी तरीके से -1/4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर -1 × -1 × -1 × -1 × -1 5 बार लिखना पड़ेगा। बिल्कुल 5 बार लिखना पड़ेगा, बिल्कुल आपको 5 बार लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अब मेरे बातों को आप जरा ध्यान से बताइए कि जब आप -1 × -1 × -1 5 बार आप लिखेंगे तो आपका आंसर तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन साइन कौन सा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों नेगेटिव रहेगा, चले यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ ये ऑड इवन वाला हमने आपको क्लास 7 में ही बताया था। चलिए एक बार फिर से आप यहाँ पे जान लीजिए, यदि भूल गए हैं तो। जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो एक बार रिवीजन यहाँ पे कर लेंगे। देखिए जब भी पावर, इसको आप नोट करके लिखिएगा, ठीक है, ये बहुत काम देगा आपको। जब भी पावर हमारा एक इवन नंबर हो
उस समय पे आपको साइन डालना है पॉजिटिव का। किसका? पॉजिटिव, यानी कि प्लस का। जब भी पावर हमारा क्या हो, एक इवन नंबर हो, उस समय पे हमारा कैलकुलेशन करके साइन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव वाला आ जाएगा। और जब भी पावर आपका कैसा हो, कैसा? ऑड नंबर। जब भी पावर आपका एक ऑड नंबर हो, उस समय पे हमारा जब भी पावर आपका एक ऑड नंबर हो, उस समय पे साइन हमारा नेगेटिव होता है। क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसको आप नोट करके जरूर अपने कॉपी में मेंशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत काम देता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे -4 का पावर जो है ना 25 लिख दिया। -4 का पावर 25 लिख दिया। इसका मतलब क्या है? -4 इंटू -4 इंटू -4 कितना बार आप करो? 25 बार करते जाओ, है ना। चलिए आप मल्टीप्लाई तो कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आता है? प्लस और माइनस के साइन में। क्योंकि आप मल्टीप्लाई सही भी कर देंगे, लेकिन यदि आपने साइन गलत दे दिया तो पूरा आपका सवाल ही गलत। तो आपका साइन अच्छी तरीके से हो सके, इसके लिए हम तरीका लगाएंगे ये वाला, ठीक है। चलिए उसी को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे -1 का पावर और 4 का पावर कितना है? 5 है। तो बताइए, ये 5 हमारा एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन का मतलब कौन? जो 2 से डिविजिबल हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से कट जाए। ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। तो बताइए, 5 हमारा एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे साइन कैसा आएगा? कैसा? ऑड वाला कैसा आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा। इट मीन्स ये हमारा ऑटोमेटिकली -1 आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं। चलिए एक बार दिल नहीं मान रहा है, करके देख लेते हैं। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 5 बार हुआ। 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो जरा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आ गया ना माइनस, तो माइनस हमारा यहाँ पे आ गया। तो इतना करने के बजाय यदि आप इस चीज को ध्यान में रखते हैं तो आपका ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो 1 और 1 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली आपका 1 आएगा और साइन हमारा यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ये हमारा ऑड नंबर है। चलिए, लेकिन अब ये तो आपको करना पड़ेगा। कितना बार 4 को करना पड़ेगा बताइए? 5 बार ये आपको करना पड़ेगा। चलिए करते जरा। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 16 चक्के 64 होता है, 64, 64। चलो यहां तक में कितना आ गया? यहां तक में 64 आया, और 4 4 जा 16, यानी कि 64 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा। चलिए करते हैं। सोचो कि 24 के 4 हाथ में 2, 36 37 38, 1 का 4 बार 4, 1 का 6 बार 6, 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 3 9 1 10, 1024 कितना आ गया? -1/1024। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्या कोई दिक्कत इसमें? इसी प्रकार से आपको सवाल बनाते चलना है। तो ये वाला पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें आपने क्या देखा? इसमें सबसे पहले आपने ये देखा कि हमारा जो ये बेस था वो बिल्कुल एक जैसा है, और जब बेस सेम रहता है तो पावर हमारा ऐड होता है। तो हमने ऐड करके -5 ला दिया, और सबसे खतरनाक यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? माइनस दिख रहा है। तो माइनस बढ़ाने के लिए क्या किया हमने? इसका रेसिप्रोकल कर दिया, है ना, और उसके बाद ये हमने सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक पहला बना लेते हैं हम लोग। इसमें भी हम लोग क्या करते थे जरा बताइए? इसमें भी हम लोग बेस हमारा सेम है और पावर हमारा यहाँ पे डिफरेंट है। इट मीन्स क्या होगा बताइए? यहाँ पे भी पावर हमारा क्या होगा? ऐड होगा। तो कितना है पावर? एक 5 है और एक -3 है। ऐड कीजिए कितना आएगा? 5 प्लस माइनस माइनस, कितना पावर आ गया? 2 आ गया। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 4/7 का पावर 2 लिखेंगे, और 4/7 का पावर 2 लिखने का मतलब यहाँ पे है कि 4 इंटू 4 आप 2 बार करो, और 7 इंटू 7 भी आप 2 बार करो। 4 4 जा 16, 7 7 जा 49। ये हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना होता है। तो रफ वाला काम जो है ना, पावर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, वो आप कहीं बगल में रफ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारा इन दोनों का कंप्लीट। दूसरा पे आते हैं। बताइए, इसमें ना बेस सेम नहीं है, इसमें हमारा पावर सेम है। तो क्या करते थे? याद कीजिए, क्या करेंगे जल्दी? बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। यानी कि 6 इंटू 7 कर देंगे, और इसका पावर तो 2 हमारा रहेगा ही। 6 7 जा 42 का पावर
2, इसका मतलब हो गया कि 42 इंटू 42, आप 2 बार करो। चलिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपको करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई। 4 8 8 16, 4 16 किसी हाथ में 1 6 1 7 1, 1764, 1764 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें भी सेम चीज़ है। अच्छा सबसे पहले आप लोग इसको आप नोट कीजिए, क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और हमको लिखना है। मालूम था पहले से, एक बार फिर से नोट कर लीजिए जल्दी, एकदम 1 मिनट के अंदर। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको एक बार नोट कीजिए जल्दी, क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा जल्दी फटाफट। सवाल बेसिकली बहुत आसान आता है, एक्सपोनेंट पावर से सवाल बहुत आसान आता है, और वही बात हम यहाँ पे दोबारा बोलेंगे कि दिक्कत यहाँ पे कहाँ पे होगा, साइन में, प्लस और माइनस के साइन में। तो ये आप इसको याद रखेंगे, जब भी पावर हमारा एक इवन नंबर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव साइन होगा, जब भी पावर हमारा एक ऑड नंबर आएगा ऑलवेज साइन नेगेटिव होगा। मिटा दें, चलो इसका सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें भी हमारा बेस अलग अलग है लेकिन पावर हमारा सेम है। तो क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई करते थे। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 को किससे, 3/5 से, और पावर तो हमारा 2 है ही, 3 2 जा 6 बाई 5 3 जा 15, इसका पावर कितना 2। इसका मतलब हो गया कि सर 6 इंटू 6 आप 2 बार लिखिए, और 15 इंटू 15 भी आप 2 बार लिखिए। कितना आ गया, 6 6 जा 36 बाई 225, 15 इंटू 15 कितना आता है, 225 आता है ना। हाँ सही है। अब यदि ये कट रहा है, यदि ये ऊपर नीचे कटेगा तो आप काट लीजिएगा, नहीं कटेगा तो उतना भी हमारा आंसर चलेगा। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, तो छोटा मोटा चीज़ है, क्या बताने की जरूरत है, बन जाएगा। आप पहले देख लीजिएगा कि वो कट रहा है कि नहीं, यदि कट रहा होगा तो काटिएगा, नहीं कट रहा होगा तो नहीं काटिएगा, सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वो छोटा मोटा काम आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं फिर। हाँ यहाँ पे क्या करना है बताइए, जब हमारा इस प्रकार का रहे, एक ब्रैकेट के अंदर पावर रहे, एक ब्रैकेट के बाहर पावर रहे, तो पावर क्या होता था हमारा, मल्टीप्लाई होता था। इसका मतलब हमारा ये 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसका मतलब साफ है 5 इंटू 5 को आप कितने बार लिख दो, 6 बार लिख दो। क्या 6 बार हुआ, 3 और 3 6। चलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये आपको, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, यहाँ तक आया हमारा 125 3 तक में, तो 3 तक में भी कितना होगा 125 होगा। यानी कि 125 को 125 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। करते हैं, 25 की 5 हाथ में 2, 15 10, 2 12 की 2 हाथ में 1, 5 1 6, 10 की 0 हाथ में 1, 4 2 सॉरी 2 2 4 1 5, दुक्का का 1 बार 2, एक का 5 बार 5, चक्का का 2 बार 2, एक का 1 बार 1, 5 5 2 7, 6 2 8, सॉरी 6 5 11, 12 13 की 3 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, कितना आ गया 4375, 4375। कैलकुलेशन में यदि हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा यदि कहीं पे हो जाए तो, हालांकि कोशिश तो रहेगा कि कैलकुलेशन बिल्कुल सही आ जाए, लेकिन कहीं पे यदि दिक्कत हो जाए तो आप उसको एक बार मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका देख लेते हैं। इसका सवाल नंबर 3, इसमें भी देखिए पावर कुछ वैसे ही लग रहा है। पावर हमारा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कितना आएगा -2/3 का पावर हो जाएगा, 2 2 जा 4, लेकिन -4। अब यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा होगा कि सर पावर माइनस में आ गया, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है -2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/-2 का पावर कितना, सिंपली 4। अब माइनस हट जाएगा, लेकिन आपको मालूम है कि सर कभी भी माइनस नीचे नहीं रह सकता है, तो आप इसको मिटा के ऊपर डाल दो, क्या फर्क पड़ता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे आप मालूम है क्या करना है, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 4 बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए अब एक बात बताइए, यहाँ पे पावर हमारा एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो पावर हमारा पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि इवन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, नोट हमने लिखवाया अभी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके आप लिख दीजिए। चलिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3
81। तो सिंपली आप यहाँ पे 81 लिख दो और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। कटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं कटेगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है ना, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, इसका देखिए, इसमें आइए। हाँ, ये वाला सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग नहीं है, बेसिकली जो जानते हैं हम लोग वही है। कैसे, क्या इसमें कुछ नया है? कुछ नया नहीं है। देखिए, ऊपर भी आपका सेम है, नीचे भी सेम है आपका। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पावर को माइनस कर देते पावर को। तो 5 तो हमारा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे पावर हमारा 3 है और नीचे में 2 है, तो 3 - 2 यानी कि 5 का पावर 1। मतलब क्या हुआ इसका, 5 का पावर 1 का? सिंपली 5। कौन सा? ये, हाँ, ये इक्वल टू का साइन था, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार का जब रहता है तो याद कीजिए, नियम नंबर चौथा हमारा क्या कहता था, पावर को आप माइनस कर दो। तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस कर दिया, 3 - 2, तो हमारा पावर 1 आ गया। और 1 का मतलब होता है सिंपली 5, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ये भी उसी प्रकार का है। 2/3 और 2/3 दो बार है, तो सिंपली आप 2/3 एक बार लिखेंगे और पावर को आप माइनस करेंगे, यानी कि 4 - 2 कितना आएगा, 2/3 का पावर 2 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 3 यानी कि 4/9 हो गया। बड़ा आसान है ये सब चीज़। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए, यहाँ पे 5 का पावर -2 है। इट मीन्स ये 5/1 है अभी हमारा। और जब ये 5/1 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5 आएगा। 1/5 आ गया, लेकिन इसका पावर अब क्या हो जाएगा, सिंपली 2 रहेगा बस, ठीक है। हालांकि आप 5 का पावर भी 2 सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन 1 का भी पावर आप 2 लिखे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप 1 को 1 से कितने बार मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही आएगा। चलिए, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1/चलो ऐसे कर लो, 1 × 1 5 × 5 यानी कि 1/25। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसको देख लीजिए, इसमें भी पावर हमारा बिल्कुल माइनस में है, तो आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और इसका पावर सिंपली हमारा 4 बच जाएगा। रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो माइनस का पावर, यानी कि माइनस वाला साइन हमारा हट जाता है। इसका मतलब है 3 × 3 × 3 × 3/2 × 2 × 2 × 2 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 × 3 81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया 81/16, ठीक है। और इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो आप आंख बंद करके भी 1 लिख दोगे तो काम चल जाएगा है ना। ये सबसे आसान होता है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपली आप 1 डाल दो, हो गया आंसर हमारा। ये 1 है, याद रखिएगा, ये 1 लिखा हुआ है, बस हो गया। कोई दिक्कत इसमें, बड़ा आसान था। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में जरूर उसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने आज सवाल बनाया है वो दोनों बुक के सवालों को बनाया, एनसीईआरटी वाला भी और आरएस अग्रवाल वाला भी। इधर था हमारा एनसीईआरटी वाला, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये था हमारा एनसीईआरटी और ये था हमारा आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल, जिसको जो मन करे आप वो बनाइए, लेकिन मेरा एडवाइस आपसे ये रहेगा कि आप दोनों बनाइए, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में ऐसा थोड़ी है कि सर एनसीईआरटी के ही देंगे, आरएस अग्रवाल का भी सवाल दे सकता है ना। चलिए, तो आई होप ऑनलाइन वाले आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में इसके कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, यानी कि लगभग 1-2 क्लास हमारा भी और चलेगा इसमें, 1-2 नहीं, लगभग 2 क्लास और चलेगा, उसके बाद फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।